नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने वरिष्ठ अधिकारियों की तस्वीर, कंपनी के ब्रांड नेम और प्रतीक चिन्ह का दुरुपयोग करके सोशल मीडिया मंचों पर धोखाधड़ी वाले विज्ञापन देने में शामिल कुछ लोगों और संस्थाओं के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। LIC ने सोशल मीडिया मंच X पर अपने पॉलिसी धारकों और जनता से सावधानी बरतने और ऐसी हर चीज की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए कहा है। सरकार ने हलाल प्रमाण पत्र देने वाले निकायों की मान्यता और निर्यात इकाइयों के पंजीकरण की समय सीमा को 3 महीने बढ़ा करके 4 जुलाई कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT ने पिछले साल मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणन प्रक्रिया के लिए नीति और शर्तों को अधिसूचित किया था। साथ ही मौजूदा निकायों को ICS हलाल के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड से 5 अप्रैल 2024 तक मान्यता लेने का निर्देश दिया था। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर तत्काल पाबंदी लगा दी है। हालांकि बैंक अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड धारकों सहित अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना जारी रख सकेगा। केंद्रीय बैंक ने नियमों की अनदेखी की वजह से यह कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई 2022 और 2023 के IT सिस्टम में जांच के बाद की है। लोकसभा चुनाव के बाद देश में मोबाइल टैरिफ महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। हाल में आए टेलीकॉम कंपनियों के नतीजों में कंपनियों की प्रति यूजर औसत कमाई यानी ARPU फ्लैट रही है। कंपनियां 4G की दर पर 5G सेवाएं दे रही है। ऐसे में इस तरह की संभावनाएं हैं कि कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने के लिए टेलीकॉम दरों को बढ़ा सकती है। उधर FPO के बाद टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया पर भी कमाई को बढ़ाने का दबाव है। ऐसे में उसकी तरफ से भी टेलीकॉम दरों में बढ़ोतरी की संभावना है। फिनटेक फर्म पेयू को RBI से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो ग्राहकों और कारोबारियों को भुगतान को एक मंच पर लेकर के आते हैं और ये ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान करने और कारोबारियों को भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। RBI ने जनवरी 2023 में प्रोसेस ग्रुप की कंपनी पेयू के पेमेंट एग्रीगेटर को लेकर के जमा किए गए आवेदन को वापस कर दिया था और उन्हें 120 दिन के भीतर फिर से जमा करने के लिए कहा था। महिंद्रा ग्रुप की व्हीकल लोन फाइनेंस कंपनी महिंद्रा फाइनेंस में 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आपको बता दें, मंगलवार को कंपनी के तिमाही नतीजे घोषित होने थे, लेकिन नतीजे घोषित करने से पहले ही कंपनी ने इस घोटाले की जानकारी दी और नतीजों को फिलहाल 30 मई तक टाल दिया गया है। कंपनी ने बताया कि पूर्वोत्तर की एक ब्रांच में फर्जी KYC दस्तावेजों के आधार पर यह घोटाला किया गया है। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की कार्रवाई पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ की है, उसी तरह की कार्रवाई दूसरी FMCG कंपनियों के खिलाफ हो सकती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है कि विज्ञापनों में भ्रामक जानकारी देने वाली FMCG कंपनियों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने पतंजलि के मामले पर सुनवाई के दौरान पतंजलि के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी पूछा है कि उसने उन डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जो कमीशन के चक्कर में मरीजों को बेवजह महंगी दवाएं लिखते हैं। RBI ने महाराष्ट्र के उल्लासनगर स्थित द कुणाक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पैसा निकालने समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंक पर यह प्रतिबंध उसकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं। जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी कि DICGC से अपनी जमा राशि में से 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि पाने के लिए हकदार होंगे। कुणाक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत प्रतिबंध 23 अप्रैल 2024 को कारोबार बंद होने के समय से लागू हो गया है। प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बैंक RBI की अनुमति के बिना किसी भी ऋण और अग्रिम को मंजूरी या फिर नवीनीकृत नहीं कर सकता है। ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग की सुविधा देने वाली कंपनी रैपिडो ने अपनी सवारी जिम्मेदारी की पहल के तहत कर्नाटक में मतदान के दिन दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मुफ्त बाइक टैक्सी, ऑटो और कैब मुहैया कराने की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार बेंगलुरु, मैसूर और मंगलुरु में मतदाता वोट नाउ कोड का इस्तेमाल करके 26 अप्रैल को मतदान केंद्रों तक मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में मजबूती दर्ज की गई
आज के कारोबार में दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बढ़कर के बंद हुए हैं। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित इंडेक्स सेंसेक्स 114 अंक चढ़ करके 73,852.94 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 383 अंक उछल करके 74,121 अंक पर भी पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 34 अंक बढ़ करके 22,402 अंक पर पहुंच गया। ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी लोगों से विदा लेने का। अब आपसे कल फिर होगी मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और अब आप मनी9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह। अगर आपको नहीं समझ आता है स्टॉक, करना चाहते हैं निवेश, पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो पूछिए टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी9 के ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी, अपनी राय हमें अवश्य बताएं। और अब फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।